हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1 कक्षा 5 पुनरावृत्ति गणित परिचय का जो है वो क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो देखिए बुआ, कहता है घटते क्रम यानी कि अवरोही क्रम में जो है वह लिखे। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इसको हल करिएगा। ये जो है वह लिख दीजिएगा को नंबर में। ये जो है वह लिख दीजिएगा घटते क्रम में सजाने पर घटते क्रम में जो है वो कहता है सजाने के लिए। तो इसमें हम देख लेंगे कौन सबसे बड़का है, उसको हम पहले लिखेंगे। 1.82 देखिए, जीरो है, जीरो 1 है, ये 8 है, जीरो है, सबसे बड़का ये हो गया। तो ये जो है वो 1.82 कॉमा दे देंगे। अब जो है वो यानी बड़का कौन, ये तो हो गया, फिर ये बड़ा है, ये हम लिख देंगे 0.08। फिर ये देखिए, ये दोनों में कौन बड़ा है, 0.00 दोनों में है। देखिए 7 है, 9 है, तो कौन बड़ा है, 9 वाला बड़ा है, तो 0.9 दे देंगे कॉमा, ये बच गया 0.723। ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार खो में भी लिख देंगे हम जो है वो घटते क्रम में सजाने पर, और फिर जाकर हम लिखेंगे घटते क्रम में सजाने पर। तो घटते क्रम में सजाने पर तो जो है वो हमें लिखे, पहले बड़का वाला देखेंगे। देखिए 8 है और ये 8-9 है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है सबसे। ये जो है वो 8.9.5 कोमा, देखिए जीरो है, ये 8 है, ये 8.95 बड़ा है, 8.95 देंगे। और देखिए 0.0 है, ये देखिए ये जीरो है और ये 8 है, तो ये बड़ा है, तो ये हम दे देंगे 0.895। और ये 0.0895, ये आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है। अब देखिए इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले छोटका लिखेंगे। यहाँ पे जो है वह को नंबर में इनका जो है वह लिखिएगा जो है वह बढ़ते क्रम में सजाने पर। बढ़ते क्रम में जो है वो सजाने पर, तो बढ़ते जो है वो हम क्रम में लिखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो है वो सबसे छोटका कौन सा है। देखिए 0.8, ये 11.68, ये हमारा छोटा है, 0.896 को पहले लिखेंगे। और फिर ये तीनों में कौन छोटा है, 6 वाला है, ये 6.89 को लिख देंगे। फिर ये जो है वो 8.5 है, 8.5 लिख देंगे। और फिर ये जो है वह 11.65 है, ये लिख देंगे। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसका खो नंबर में जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो बढ़ते क्रम में सजाने पर, तो देखिए वो इसमें जो है वो सबसे छोटका कौन है, 0. ये वाला है, ये जो है वो 0.695 कॉमा, फिर जाके हमारा 0.9 है, 0.9। और फिर जाके ये जो है वो हमारा है 1.89। फिर ये हमारा है 2.52। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। देखिए वह 5 कलम का मूल्य 75 रुपया, तो उसी तरीका से 3 कलम का मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। पहले जो है वो हम एगो कलम का निकाल लेंगे, फिर 3 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 5 कलम का मूल्य जो है वह कितना है, तो 75 रुपया है, इसीलिए हम एगो कलम का निकालेंगे। एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75/5, 15×5 = 75, कितने आएगा, 15 रुपया आया हुआ है। इसीलिए 3 कलम का मूल्य कितने हो जाएगा, तो ये जो है वह 15 को हम 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 15×3 = 45 रुपया, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बुआ, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम 39 नंबर देखते हैं। एक बंडल में जो है वह 10 रुपया के 310 नोट है। तो बंडल में जो है वह कुल कितने जो है वह बंडल में कुल कितने रुपये के नोट है, ये जो है वो बताना। एगो बंडल में जो है वह 10 रुपया के जो है वह 310 नोट है। तो जो है वो बंडल में कुल कितने का है, ये दोनों को हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके यहाँ पे हल करिएगा। 310 को हम जो है वो 10 से गुना कर देंगे, 000, ये 013। तो देखिए वो है 0013, कितना हो गया, 3100 रुपया हो गया।
3100 रुपया का नोट है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः बंडल में 3100 रुपये के नोट हैं, ये आंसर हो जाएगा। 6:45 पूर्वाह्न के 8 घंटे बाद समय क्या होगा? 6:45 पूर्वाह्न के जो है वह 8 घंटे के बाद जो है वह समय क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हल दे दीजिए और दोनों की ये जो है वो हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो है वह 6:45 का रहा है, तो 8 घंटे बाद क्या समय होगा? तो ये दोनों को जोड़ देंगे। ये जो है वह 4 5 8 6 14 ये जो है वह 14 ये जो है वह घंटा 45 मिनट जो है वह 14 घंटा 45 मिनट ये जो है वह इस ट्रेन का टाइम हुआ। या अगर अपना लोग का टाइम देखेंगे तो ये जो है वह ये जो है वह 14 घंटा 45 मिनट के क्या समय होगा? तो ये जो है वह 2:45 हो जाएगा, 2:45 हो जाएगा। ठीक है, जो आपके बुक में दिया हुआ है तो उस हिसाब से देख लीजिएगा, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह 41 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।